नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 फरवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 5:30 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:16 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। परिघ योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 9:05 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज आकाश मंडल में वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यद्यपि यह ग्रहण भारत भूमि पर दृश्य नहीं है, फलतः इसकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं होगी। आज प्रातः ही चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान हैं। चंद्रमा के प्रवेश करते ही आज पंचग्रही योग का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह योग का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में, क्योंकि चंद्रमा आज धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। यह मंगल का नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, उग्रवार, और धनिष्ठा का प्रचंड तेज, और कुंभ राशि में 5 ग्रहों का यह महामंच या मंथन, जामवाड़ा, चाहे वो शेयर बाजार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन, चाहे आपकी छुपी हुई बीमारियां हो, रुका हुआ धन हो या आपके गुप्त शत्रु, सब अचानक निकल आएंगे। सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पंचग्रही योग कौन सा नया अध्याय लिखने जा रहा है आपके जीवन में, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, इसे हम जानेंगे आगे राशिफल में। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने मन की घृणा या अरुचि चेहरे पर छिपाने में सर्वथा असमर्थ होते हैं? यानी अगर आपको लेकर के उनके मन में कोई विचार है तो वो छुपा नहीं पाएंगे, वो दिखा देते हैं। जो व्यक्ति किसी का तनिक भी अहित न करता हो, फिर भी अकारण लोग उसके भयंकर शत्रु बन जाते हो। किस भाव में है आपके लग्नेश? आज 6 भावों में मैं लग्नेश के बारे में एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा 100% होता होगा। दिव्य महाप्रयोग, दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 22 फरवरी दिन रविवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में है, और चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल जब राशि परिवर्तन करके ये कुंभ में जाएंगे, जहां की पहले से ही बुध, राहु, शुक्र, सूर्य, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। पंचग्रही योग का निर्माण होगा आज। इन सभी ग्रहों पर गुरु की दृष्टि है और शनिदेव मीन में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति।
तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण मंगल के नक्षत्र में, मंगलवार का दिन, उग्रवार उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कैसा रहने वाला है, यह दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 फरवरी दिन रविवार, प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, उपनयन, व्यापार आरंभ, दीक्षा ग्रहण, शस्त्र धारण, बच्चा गोद लेना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है, सर्वदेव प्रतिष्ठा, वाहन क्रय करना है और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:40 से दोपहर 12:36 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका के 12 भावों में जिस भाव में आपका सुखेश यानी चतुर्थेश विराजमान होता है वो आपके जीवन का एक अत्यंत विचारणीय भाव बन जाता है। यह एक ऐसा अदृश्य तार है जो सीधे तौर पर आपके भाग्य, आपकी मानसिक स्थिति और आपके पूरे परिवार की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यदि सुखेश अष्टम में जाकर के बैठे हों तो जीवन में होने वाला हर बड़ा जो परिवर्तन है वो आपके लिए एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म बन जाता है। यदि आप अपने जो जीवन के रहस्य हैं उन्हें छुपाने लगें तो आपका पूरा जीवन अस्थिरता के भंवर में डूब जाता है। यदि मान लीजिए आपके चतुर्थेश धन भाव में जाकर के बैठे हैं और आप बाहर का भोजन का त्याग और परिवार के साथ भोजन करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिए कि आपकी समृद्धि का यह आधार बन जाएगा। चतुर्थेश से जुड़ी एक से बढ़कर के एक अद्भुत जानकारी, इतनी अद्भुत जानकारी जो आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एक बार इस लिंक को क्लिक करके आप जान सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको आज के दिव्य महाप्रयोग को देखना होगा। और साथ ही साथ यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं पटना में, कोलकाता में या फिर भुवनेश्वर में, जमशेदपुर, रांची, प्रयागराज या वाराणसी, तो इसके लिए तुरंत कार्यालय के जो नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस पर संपर्क करिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अगर लग्नेश लग्न में हो तो ऐसे लोग जिनके लग्नेश लग्न में हैं दुनिया के सबसे खराब एक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें कोई इंसान, कोई चीज पसंद न हो तो ये छुपा के नहीं रख पाते, इनके चेहरे पर वो भाव तुरंत दिखाई पड़ जाता है। लग्नेश लग्न में हो तो ऐसे लोगों में अचानक काम करने का भयंकर भूत सवार हो जाता है। कोई भी काम तुरंत ऐसे पड़े रहेंगे, एकाएक अभी के अभी करना है, और करने के बाद ऐसे निढाल हो जाते हैं जैसे इनके अंदर कोई बल ही नहीं बच जाता। आजमाइए, मैं जो कह रहा हूं 100% ऐसा होता होगा। अगर आपके लग्नेश द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में बैठे हैं और आपका बैंक बैलेंस कम हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाएगा, आपका जेब खाली है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपका लग्नेश यदि इसका एक मतलब यह भी है कि आपका जेब भरा हुआ है तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। यदि आपके लग्नेश कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और आपको जीवन में जब भी कोई बड़ी परेशानी आने वाली होगी तो आप आजमा लीजिएगा, आपके अलार्म के रूप में प्रकृति आपको एक सूचना देती होगी। आपका गला खराब होता होगा, मुंह में छाले पड़ने लगते होंगे या मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता होगा।
लगने से यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग खाली नहीं बैठ पाते। यहां तक कि कोई काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस समय इनका हाथ पांव हिलता रहेगा, पेन खटखटाते रहेंगे, ऐसे ऐसे पेन हिलाएंगे या नाखून चबाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। उनके अंदर कोई एक ऐसी एक्टिविटी होगी, मैंने कुछ गिना दिया आपको, जैसे पैर हिलाएंगे, पेन ऐसे ऐसे करते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, कुछ करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी आप उनके अंदर देखिए, आजमा करके अभी कभी देख लीजिए। लग्न का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे घर में है तो ऐसे जातक हर 6 महीने में एक नया शौक पाल लेते हैं। कभी इनका मन करेगा ये नया करूंगा, कभी कहेंगे गिटार सीखूंगा, तो कभी कहेंगे कोडिंग करूंगा, कभी कहेंगे जिम जाऊंगा, कल से ये काम, कुछ ना कुछ हर 6 महीने पर इनके अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और कुछ दिनों के बाद जैसे सामान खरीद लाए और फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे। लगने से यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों और ऐसे लोगों के घर बिना बताए यदि मेहमान चले आए, कोई अतिथि या कोई, अब आजकल अतिथि तो नहीं आते हैं, फोन करके आते हैं, पर फिर भी बिना कोई बताए चले आए तो उनको इससे सख्त नफरत है। कहने का तात्पर्य इन्हें अपनी प्राइवेसी में खलल बर्दाश्त नहीं होती है। लगने से यदि कुंडली के चतुर्थ में है और इनका कमरा, जिनकी कुंडली में चतुर्थ है, लगने चतुर्थ में है, उनका कमरा और उस कमरे का सामान यदि बिखरा हुआ है तो कोई काम ऐसा जातक शांति से कर ही नहीं सकता। बिखरा हुआ कमरा इनको सिरदर्द देता ही रहेगा, यानी जब तक चीजें सेट नहीं हो जाती ये मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे। बहुत सरल तर्क है। लगने से यदि कुंडली के 5वें भाव में बैठे हों तो ये बच्चों पर आप आजमा करके देखिएगा। मैं औरों के लिए तो क्या कहूं, आपके साथ जिनके साथ है वो तो है ही, बच्चों पर आजमाइए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में उसका लगनेश पंचम में बैठा है तो उसको चुनौती दीजिए, गेम, उनके सामने हर चीज चुनौती के रूप में पेश करिए, उनको पूरा करने के लिए शर्त लगवाइए कि तुम करने का प्रयत्न करो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, एक बार करके देखिए। ऐसा आपके बच्चे की कुंडली में लगनेश पंचम में बैठा है, उसको आप ऐसे कहिए कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, या फिर उसको कहिए कि शर्त लगा के देख लो, तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप देखेंगे कि वो जान की बाजी लगा देगा। ऐसे लोगों में ये जुनून होगा। लगने से यदि कुंडली के पंचम में, अब ऐसा क्यों होगा आप समझ रहे होंगे, ये कोई बहुत बड़ा विचारणीय तर्क नहीं है। जन्म काल पुरुष की कुंडली के पंचम में सिंह राशि होती है, तो लगने से यदि पंचम में चले जाएं और ऐसे जातक को कोई ताव दिला दे कि नहीं तुमसे कहां हो सकता है, तो सूर्य की राशि है, वो ताव में आ जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई काम हो मैं ना कर पाऊं, यानी वो इस बात पर ईगो पर ले लेंगे कि मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा। अब कुंडली इतनी ही कमजोर हो तो बात अलग है, हालांकि लगनेश पंचम में हो तो कुंडली कमजोर कैसे कहेंगे, वो तो बुद्धिमान होगा ही होगा। फिर भी मान लीजिए कुंडली में सूर्य ही बहुत वीक हो, चंद्रमा बहुत वीक हो, पुरुष का जन्म हो रात्रि का जन्म हो, पुरुष का की कुंडली हो रात्रि का जन्म हो, तो हो सकता है आत्मविश्वास की कमी के चलते वो कुछ दिन तक करके छोड़ देगा, करेगा वो तब भी, यानी उसके अहम को चोट पहुंचेगी। अब अलग बात है कि वो कंटिन्यू उसको कर पाता है कि नहीं, ये बाकी की ग्रह स्थितियों से तय होता है। लगनेश यदि कुंडली के 5वें में है तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, किसी बड़े एग्जाम, इंटरव्यू इत्यादि से पहले उसका पेट खराब हो जाएगा। पेट न भी खराब हो तो उसको जैसे ही कहीं कुछ जाना हो, कहीं कुछ करना हो, कहीं किसी से मिलना हो, उसको उसी समय लैट्रिन मूलतः लैट्रिन जाने की स्थिति आ जाएगी उसकी। आप आजमा लीजिए। ये ऐसा अकाट्य ज्योतिष के तथ्य तर्क हैं जिसे काटा नहीं जा सकता। इससे पता चलता है कि ज्योतिष कैसे काम करता है। वो एक एक चीज की बारीकियों को मैं बता रहा हूं, इसको जरा समझिए कि लगने से कुंडली के पंचम में है तो ऐसे लोग कहीं किसी से मिलने जाना है, कहीं जाना है, जैसे ही जाने की तैयारी सब लोग कर रहे हैं, कहां है वो, तो बाथरूम में गए हुए हैं, प्रेशर में उनको बाथरूम लग जाएगी तुरंत। ये होगा, आप आजमा के देखिए। लगने से यदि कुंडली के 6ठे में है तो ऐसे लोग किसी का कुछ न बिगाड़ें, किसी का कुछ बुरा न करें, पर फिर भी ऑफिस में हो, रिश्तेदारी में हो, बेवजह लोग इनसे जलन करते हैं, बेवजह इनके दुश्मन बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आमतौर पर वजह होती है बेवजह। लोगों को पता नहीं इनसे क्या शत्रुता है, कौन सी जलन है, कौन सा उनका ईगो हर्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से लोग ठान ही लेते हैं। और लगने से यदि कुंडली के 6ठे में हो तो ऐसे लोगों के बारे में इतनी कमाल की जानकारी दे रहा हूं, जरा आजमा लीजिए। आप अब तक तो बुरा ही सुनते आए हैं, कुछ अच्छा सुनिए, ये बहुत अच्छा है। लगने से यदि कुंडली के 6ठ में हो तो ऐसे लोगों से अगर मदद मांगी जाए तो ये चाह कर भी ना नहीं कह पाते, नो बोलना इनको नहीं आता। भले वो बाद में अपने ऊपर गुस्साते रहे कि यार मैं क्यों बोल देता हूं, हाँ क्यों मैं कर देता हूं, कभी तो मुझे सोचना चाहिए।
उस समय उनको हां बोलना ही बोलना है। ऐसे लोगों को मत ना कहना नहीं आता है। लगने से यदि कुंडली के षष्ठ में हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सिद्धांत मैंने बताए हैं, अभी 6 और जो भाव बचे हैं इसका भी मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको। जरूरी नहीं कल बताऊंगा, लेकिन आने वाले दिनों में बताऊंगा। ये सब अकाट्य हैं। मैं जानता हूं कि जिनकी भी कुंडली पर आप आजमा लीजिए कहीं भी, अरे भाई लग्नेश आपके कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। 6 का आज बता दिया, 6 आने वाले दिनों में बताऊंगा। हर लग्न के लिए 2-2 सूत्र मैं बता रहा हूं। वैसे तो हजारों सूत्र हैं, मैं सिर्फ 2-2 क्योंकि राशिफल का विषय है। आप इसमें जितने भी मैंने 6 के 12 सूत्र, यानी देखा जाए तो हर के लिए 2-2 बताए हैं, तो 12 सूत्र मैंने बताए हैं आपको। आप किसी भी कुंडली को खोलिए, ऐसा दिखे और उस व्यक्ति को बोलिए, काट नहीं पाएगा, काट नहीं पाएगा। ये अकाट्य सत्य है। अब सवाल ही उठता है कि एक सूत्र आपको लगता होगा, पता नहीं, मैंने सैकड़ों ऐसे ऐसे सूत्र आपको बता रखे हैं इस चैनल पर, इसी राशिफल में और तरह तरह के कार्यक्रमों में उपलब्ध हैं। अगर सबको किसी ने आपने जोड़ रखा हो, कर रखा हो, तो इन चीजों को सिर्फ याद रखने भर मात्र से पहले ही पॉइंट पर आप क्लियर कर देंगे, सामने वाला आपसे अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा ज्योतिष सब कुछ जानता है। क्योंकि इंसान दूसरों के बारे में अगर कोई चीज बताई जाए तो भले उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता। और ये जो चीजें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा, और उसको छोड़िए, आप खुद पर आजमा लीजिए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अक्षरशः सत्य है। तो 6 तो चर्चा हो गई, 6 की चर्चा आगे आपको सुनने को मिलेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है, एकादश में जाएंगे। आज खाली पेट अदरक का एक टुकड़ा, उसका रस ग्रहण करिए। यह आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा मिलेगा। साझेदारी में अगर आप हैं तो कदम जरा संभल करके उठाइए। इनकम में वृद्धि होगी, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति, लेखन, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपनी राय से किसी को भी प्रभावित कर लेंगे। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही शुभ रहने वाला है। पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अगर ब्लड प्रेशर के आप रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पेट के रोगी हैं तो मसालेदार चीजों को छूना भी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश वगैरह अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृषभ के जातक तुलसी जी के पास एक घी का दिया अवश्य जलाते। आज एक बात तो है कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपके काम में कमी निकालें, आप पर हावी होने की कोशिश करें, लेकिन अंततोगत्वा जीतना तो आप ही को है। फिर भी मेरी सलाह है, आत्मविश्लेषण करिए। आपको चाहिए कि ये देखें कि कहीं कोई कमी आप में तो नहीं है, उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। और अधीर मत होइए, बेचैन मत होइए, मन को शांत रखिए। व्यायाम करिए, ध्यान करिए, योग करिए, परेशानियां इससे दूर होंगी। अचानक धन लाभ के भी योग हैं, भाग्य अनुकूल है। और कुल मिलाकर के देखें तो आज प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दशम में जाएंगे। दशम में पंचग्रही योग, ये अपने आप में बहुत, देखिए जरूरी नहीं सब आज ही हो जाए, लेकिन ये पंचग्रही योग का प्रभाव आपको मिलेगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सभी चीजों से बड़ा दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश वगैरह अगर आप करते हैं तो अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक 3 काली मिर्च और थोड़ी मिश्री ले लें, एक साथ उसका सेवन करें। मन का भटकाव कम होगा, संवेदनशीलता थोड़ी कम होगी। हाँ, किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, ये ठीक नहीं है आपके लिए। बाकी देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है, व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन के मामले में सावधानी रखिए, बेवजह किसी से उलझिए मत और परिवार के मध्य कलह की स्थिति बन सकती है तो थोड़ा शांति रखिएगा। जीवन साथी से अनबन की संभावना है तो भी शांति रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के परिणाम आपके लिए श्रेष्ठ आएगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। तुलसी जी के सम्मुख आज घी का दिया अवश्य जलाइए। कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, प्लानिंग के साथ काम करिए। आज प्रातःकाल चंद्रमा राशि परिवर्तन करके राशि से अष्टम में जाएंगे। भावुक होकर के कदम मत उठाइए। सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिए। आप आगे आगे जाकर के आज केवल काम बिगाड़ेंगे, बना नहीं सकते हैं। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों को व्यापार में हानि की संभावना है। आज आपको बात बात पर क्रोध या झुंझलाहट उत्पन्न होगा आपके मन में, आप ऐसा महसूस करेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं कह सकता हूं, विशेष करके रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, व्यवसायिक यानी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक अशांति, कफ जन्य रोग की संभावना हो सकती है, विशेष करके मानसिक अशांति। ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करिए, उससे भागिए मत। सोचे हुए सारे काम आपके एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ की जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और परिवार के सदस्यों की सारी इच्छाएं भी आपके चलते आज पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ अवश्य करिए। आज अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है, परंतु आज सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। हर किसी से शेयर मत करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों करना चाहिए, इसके लिए दिन बढ़िया है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मौसमी बीमारियां, श्वास जन्य रोग, इसकी संभावना ज्यादा है, इससे विशेष आप लोगों को सजग रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातक प्रातः काल आज एक टुकड़ा अदरक का मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। मानसिक अशांति, उथल पुथल, बेचैनी से आपको शांति मिलेगी। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, सबसे प्यार से मिलना है, प्रेम से मिलना है, विनम्रता प्रदर्शित आज आपको करनी है। और सबसे जरूरी एक और बात, दूसरों पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना है। जो करना है खुद के भरोसे, अपने आत्मविश्वास के दम पर। सभी काम आपके सुचारू ढंग से चलेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु संभल करके। आज कोई आरोप भी लग सकता है आपके ऊपर। आमदनी में वृद्धि के योग है, पर खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आसपास के लोग आपका साथ देंगे, परंतु आज आपको आक्रामक नहीं होना है, इससे बात बिगड़ सकती है। पार्टनर के साथ, अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, पंचम में चले जाएंगे। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। आज क्रॉस चेक करिए। जो भी काम करने जा रहे हैं खुद से पूछिए ये सही है या गलत है, इसका क्या परिणाम होगा। आज आपको खुद से बार बार ये पूछना होगा, तब जाकर के आपका काम सही होगा। संभल करके करेंगे, सफल रहेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी देखा जाए तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। बस बहुत अधिक दिखावे से आपको बचना है, फालतू का दिखावा नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को सामान्यतया ठीक ही कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में शारीरिक परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए, बहुत जरूरी है ये। पेट जन्य रोग की संभावना, मानसिक अशांति परेशानी। लकी अंक 3 और लकी कलर पिंक है। निवेश करें जानकार की राय से। वृश्चिक के जातक आज हनुमान चालीसा का 3 बार या 7 बार पाठ करें। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज जो भी कार्य करेंगे उसका नतीजा आपको शीघ्र मिलेगा। आज बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। चुप रह करके आप जो लाभ उत्पन्न पा सकते हैं वो बोलकर नहीं। और हाँ, माता पिता,
जो आपके अपने शुभचिंतक हैं उनका भूलकर भी अपमान मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की इच्छा है तो आज तलाश करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, खरीदने के लिए नहीं। मकान, भूमि, प्लॉट वाले काम होंगे, सब अच्छे आपके, पर ये तलाश करना ज्यादा अच्छा होगा खरीद लेने की जगह। निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। आज वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जैसा मैंने कहा, आज सुनना है, बोलना कम, सुनना ज्यादा है। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, हालांकि शाम होते होते फिर सुलह हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। बात धनु की कर लेते हैं। आज धनुराशि के जातक 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें। मानसिक अशांति, चिंता, परेशानी, बेचैनी से दूरी आपको मुक्ति मिल जाएगी। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। कार्यक्षेत्र में अपना व्यवहार संयमित रखिए। किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। अपने भरोसे अपना सारा काम करिए। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक कहूंगा, पर अति उत्साह में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो नुकसान अवश्य हो सकता है। अति उत्साह में कोई निर्णय न लें। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई, जिससे अनबन मतभेद है, तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन थोड़ा सा आपके लिए खराब नहीं है, परंतु ये दिन आपसे ये अपेक्षा रखता है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करिए। और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें। और मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके मन और मस्तिष्क दोनों को सक्रिय कर देगा। आपको लगने लगेगा आप जो चाहते हैं वो आप कर लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, परंतु सावधानी जरूरी यह है कि यात्रा की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, जहां भी हो, आपके नाम कोई बड़ी उपलब्धि आज होने वाली है। जोखिम भरा कार्य मत करिए। दिन अच्छा है, आपको ऐसे ही सारा फायदा मिलता चला जाएगा। जोश में आकर के कोई काम ना करें। जोश में आकर के जो जरूरी बिंदु है उसकी अनदेखी ना करें। ऐसा एकदम से कोई कार्य ना करें कि संबंध पर उसका बुरा प्रभाव पड़ जाए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च और थोड़ा सा मिश्री, इसको ले लीजिए, इसका सेवन करिए। ऊर्जा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिस में आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आपके हाथों संपन्न होंगे। सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और धैर्यपूर्वक अगर काम करते चले जाएं तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। दिन हंसी खुशी बीतेगा। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि सारे आपके निजी काम बनने वाले हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। माता पिता का सम्मान करिएगा। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर विवाद से बचने की कोशिश करिए। योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। किसी भी बात पर उग्र मत होइए, उग्रता से आपको नुकसान होगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। निवेश ना करें। यात्रा सावधानी के साथ करें। दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें। गैर कानूनी काम ना करें। अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से उसकी जांच करें। कोई अचल संपत्ति, नया वाहन इत्यादि खरीदने के मामले में सावधानी बरतें। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित चीजों में आज इन्वेस्ट के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। निवेश नुकसानदेह हो सकता है। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो भी ये योजना भी स्थगित रखिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं तो जाइए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य, बहुत अच्छा नहीं है। हां, पहले से आपने कोई परीक्षा दे रखी थी तो कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएगा। सिर दर्द, अनिद्रा, माइग्रेन की शिकायत आज रहने वाली है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप बचें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।